श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 दिसंबर 2023 को है बुधवार की अष्टमी। और दोस्तों ये साल की आखिरी बुधवार की अष्टमी है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। और आज की इस वीडियो में हम आपको पंडित जी द्वारा बताया गया बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला 5 बेलपत्र वाला उपाय बता रहे हैं। इस 5 बेलपत्र के उपाय को करने से आपके घर में चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वह बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपने इस उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन कर लिया और इस उपाय को करने के बाद ऐसा नहीं है कि अभी आप लोगों को महीने भर रुकना पड़ेगा, 3 महीने रुकना पड़ेगा, कुछ ही समय के अंदर 2-3 दिन के ही अंदर 11 तक ही आप लोगों को जो है इस उपाय को करने का फल देखने के लिए मिल जाएगा। आप जिसके लिए भी ये उपाय करेंगे उसके शरीर में चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, वो ठीक ज़रूर हो जाएगी और आपको अंतर 2-3 दिन के अंदर ही मालूम पड़ जाएगा। अब इस उपाय को क्या करना है, कैसे करना है, वो ध्यान से सुनिए, समझिए। सबसे पहली चीज़, यह उपाय सिर्फ बुधवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी का है, जो कि इस साल की आखिरी बुधवार की अष्टमी 20 दिसंबर 2023 के दिन पड़ने वाली है। आने वाले नए साल को अच्छा बनाना चाहते हो तो भाई ये वाला उपाय आप लोग ज़रूर करना। आने वाले नए साल में आपके घर परिवार में कभी कोई रोग और बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है। इस उपाय को करने के लिए क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़, इस उपाय को माताएं बहनें करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब कोई और भी कर सकता है, पर घर का मुख्य सदस्य ही इस उपाय को करे, उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी चल रही है, ठीक है। और अपने घर की सुरक्षा के लिए, रोग और बीमारी से सुरक्षा करने के लिए भी आप लोग ये उपाय ज़रूर करें। करना क्या है, एक खाली कटोरी सबसे पहले आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। खाली कटोरी जो आपके घर में प्रयोग होती है वो वाली छोटी सी, है ना, ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेना है, मीडियम साइज़ की खाली कटोरी आप लोगों को ले लेना है। अब आपके घर में हरा मूंग तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आप लोग ये ना समझे कि हरे मूंग की दाल नहीं चाहिए। जो हरे मूंग होते हैं बिल्कुल पूरे पूरे गोलम गोल होते हैं, कटे ना हो वो, दाल ना हो वो पूरे पूरे हरे मूंग हों, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हरे मूंग लेना है। हरे मूंग बिल्कुल पूरे साबुत होना चाहिए, वो टूटे वाले नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, उस खाली कटोरी के अंदर आप लोगों को हरे मूंग के दाने भर लेने। कितने भरने, लगभग आधी से ज़्यादा कटोरी आप लोग भर लेना, ठीक है। आधी से ज़्यादा कटोरी हरे मूंग की दाने से भरने के बाद अब आपको क्या करना है कि उसे हरी मूंग की दाने मतलब कटोरी के अंदर आप लोगों को एक गुड़ रखना है, ठीक है। अब आप कहोगे एक गुड़ कैसे रखोगे, तो भाई आपके घर में जो गुड़ रखा हुआ था उस गुड़ का एक डिल्ला तोड़ लेना है आप लोगों को, ठीक है। डिल्ला मतलब कि एक टुकड़ा, ठीक है। एक छोटा सा या थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा आप लोगों को तोड़ लेना है ना, गुड़ का। और गुड़ का टुकड़ा तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, अपनी इसी कटोरी के अंदर, इसी हरे मूंग की कटोरी के अंदर आप लोगों को रख देना है, ठीक है। इस हरे मूंग की कटोरी के अंदर एक गुड़ का टुकड़ा रखने के बाद अब आपको क्या लेना है वो ध्यान से सुनो। देखो हमने बोला था आपको 5 बेलपत्री वाला उपाय है, तो भाई अब आपको लेना है बेलपत्री। वो भी कितनी बेलपत्री, 5 बेलपत्री। 5 बेलपत्री शुद्ध होनी चाहिए, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 बेलपत्री आप लोगों को यहाँ पर ले लेना है। 5 बेलपत्री को लेकर आप लोगों को क्या करना है, एक साथ जमाना है और अपनी इसी कटोरी के ऊपर रख देना है, जिस कटोरी के अंदर आपने हरे मूंग के दाने रखे हुए हैं, गुड़ का टुकड़ा रखा हुआ है, और इसी के ऊपर आपको 5 बेलपत्र भी रख देना है, ठीक है। अब ये पूरी जो तैयारी है ये उसी व्यक्ति को करना है जो ये उपाय को करने वाला है। ऐसा ना हो कि आधा उपाय किसी और ने कर लिया हो और आधा उपाय आप कर रहे हो, ठीक है। एक साथ ही इस उपाय को करने की यहाँ पर कोशिश करें। तो करना क्या है, ये कटोरी जैसे ही आप लोगों की तैयार होती है तो प्रातःकाल सुबह सुबह लगभग 10, 11 या 12 बजे तक भी आप लोग इस उपाय को पूरा कर सकते हैं। करना क्या है कि आपके घर में जो भी व्यक्ति रोग और बीमारी से ग्रसित हो, बड़ी से बड़ी ही बीमारी अगर उसे क्यों ना हो, उस व्यक्ति के पास आपको इस कटोरी को लेकर चले जाना है, ठीक है। जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी हो उसी व्यक्ति के पास जाना, ठीक है। ऐसे ही ये वाले उपाय मत करना, है ना। बुधवार की अष्टमी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जब साल की आखिरी बुधवार की अष्टमी हो तो भाई इससे अच्छा मौका और आपको मिल ही नहीं सकता। तो आपको करना क्या है, उस व्यक्ति के पास जाना है इस कटोरी को लेकर और उसके सर से उसे खड़ा कर देना थोड़ी देर के लिए। अगर ना हो सके तो बैठे में ही रहने देना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके सर से लेकर पैर तक क्या करना है आप लोगों को, इस कटोरी को सबसे पहले अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। सीधे हाथ में पकड़ने के बाद इस कटोरी को उसके ऊपर से उतारना है। जिस व्यक्ति के
लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी है उस व्यक्ति के ऊपर से, ठीक है। ऊपर से नीचे उतारा, एक बार हो गया, फिर ऊपर से नीचे उतारा, दो बार हो गया। इस तरीके से आपको ऊपर से नीचे उतारना है। कितनी बार उतारना है? पूरा 21 बार उतारना है। कितनी बार? 21, है ना। 21 बार आपको इस कटोरी को, जिस कटोरी के अंदर आपने हरे मूंग के दाने रखे हुए हैं, गुड़ का टुकड़ा रखा हुआ है, 5 बेलपत्र रखी हुई हैं, इसी को साथ में रखते हुए आप लोगों को जो है उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार जो है इस कटोरी को उतार लेना है, ठीक है। 21 बार इस कटोरी को उतारने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस कटोरी को लेकर उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है। बस उस व्यक्ति को, भले ही आप घर में ही ये कटोरी उतार रहे हैं, उसको घर में ही रहने देना, उसको कहीं लेकर आपको नहीं जाना है। बस उसके ऊपर से ये कटोरी को 21 बार उतार लेना है, इस बात का ध्यान रखना। 21 बार इस कटोरी को उस व्यक्ति के ऊपर से उतारने के बाद, जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी है, इस व्यक्ति मतलब इस कटोरी को लेकर आपको सीधा पहुंच जाना है मंदिर में। किस मंदिर में? भगवान गणेश जी के मंदिर में, ठीक है। तो आपके घर के पास में जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, उस गणेश जी के मंदिर में आप लोगों को चले जाना है, ठीक है। और गणेश जी के मंदिर में जाकर किसी के हाथ में ये वाली कटोरी नहीं सौंपना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप गणेश जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचो तो गणेश जी को देखना और गणेश जी का सीधा हाथ देखना, है ना। अब आप कहोगे गणेश जी का सीधा हाथ ये होगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। आप जिस तरफ से देखोगे उस तरफ से गणेश जी का उल्टा हाथ पड़ेगा, पर जिस तरफ गणेश जी बैठे हुए हैं उस तरफ से जब आप देखोगे तो गणेश जी का सीधा हाथ आपको पता चल जाएगा। जब गणेश जी का सीधा हाथ होगा तो आपको सामने से देखने पर वो उल्टा हाथ लगेगा, ठीक है, आपका उल्टा हाथ पड़ेगा। तो गणेश जी का सीधा हाथ देखना, जो गणेश जी का सीधा हाथ हो उस सीधे हाथ की साइड पर, ठीक है। भले ही आप लोग गणेश जी के पास में ना पहुंच सको, बाहर से तो देख रहे हो ना कि गणेश जी का सीधा हाथ किस साइड है, तो सीधे हाथ की तरफ भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने सीधे हाथ की हथेली से ही इस कटोरी को ज़मीन पर रख देना। भले ही ज़मीन पर रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़मीन पर रख देना गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ मत रख देना। हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको अपना हाथ नहीं देखना है, गणेश जी के जैसे खड़े होकर गणेश जी का जो सीधा हाथ हो उस सीधे हाथ को देखकर उस साइड पर आपको ये वाली कटोरी को रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। कटोरी को रखकर भगवान से कुछ समय वहीं पर बैठना है, उनको देखना है, उनको निहारना है, उनसे प्रार्थना करना है आपके आने वाले नए साल के लिए, साथ ही में आप जिस व्यक्ति के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं उसके लिए। और फिर आप लोग जो है उनको धूप देकर कुछ समय बाद अपने घर पर वापस आ जाएं, ठीक है। तो बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी का है। बहुत बड़ा उपाय है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। जैसे सोमवार की अष्टमी का विशेष महत्व होता है, वैसे ही बुधवार की अष्टमी का भी विशेष महत्व होता है। और जब साल की आखिरी बुधवार की अष्टमी हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये बात आप सभी लोग ज़रूर जानते होंगे, ठीक है। इसके साथ ही में दोस्तों, बुधवार की अष्टमी के दिन अगर आप लोग भगवान शिव जी पर एक दूर्वा भी चढ़ाते हैं ना, तो भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भाई यहाँ पर साल की आखिरी बुधवार की अष्टमी है, तो अपनी मनोकामना को करते हुए इस दिन एक दूर्वा जो आपके घर के पास में लगी हो, अच्छी जगह पर लगी हुई हो, एक दूर्वा या एक से ज़्यादा लेकर जाना और भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर भी चढ़ा सकते हो, गणेश जी के मंदिर में जाकर भी चढ़ा सकते हो। जहाँ पर गणेश जी का स्थान हो वहाँ पर जाकर इसे चढ़ा देना और अपनी मनोकामना बोल देना। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी और आपका आने वाला नए साल के लिए भी आप लोग प्रार्थना करना ताकि वो भी अच्छा हो। बाकी दोस्तों